हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रॉनिक रीनल फेलियर। तो चलिए देखते हैं। तो क्रॉनिक रीनल फेलियर क्या होता है। देखिए, रीनल का मतलब होता है किडनी। तो अगर हम समझे तो क्रॉनिक का मतलब ये होता है कि जो हमारी किडनी है वो पूरी तरह से अपना वर्क करना बंद कर देती है, उसे हम बोलते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर। तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, क्रॉनिक रीनल फेलियर इज़ अ एंड स्टेज ऑफ रीनल डिसीज। ये क्या है, एक एंड स्टेज होती है किडनी फेल होने की। ठीक है, इज अ प्रोग्रेसिव इनरिवर्सिबल। ये क्या होती है, एक इरिवर्सिबल कंडीशन होती है। अगर हम एक्यूट किडनी फेलियर देखें तो उसमें होता क्या है कि हमारी किडनी थोड़े समय बाद ठीक हो जाती है। ठीक है, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाता है, कोई भी कंडीशन डिसीज हो जाती है तो वो ठीक हो जाती है। लेकिन क्रॉनिक में होता क्या है कि एक इरिवर्सिबल होती है, ये ठीक नहीं हो पाती। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ रीनल नेफ्रॉन इन बोथ किडनी बिकम फेल टू मेंटेन मेटाबॉलिक फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है, जो किडनी में नेफ्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करके रखते हैं एंड मेंटेन बना के रखते हैं हमारे मेटाबॉलिक को। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब ये क्रॉनिक डिसीज हो जाती है, क्रॉनिक रीनल फेलियर हो जाती है, तो ये जो किडनी का काम होता है मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करके रखना, ये नहीं कर पाती। ये काम क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, बिकम अ फेल। तो इसमें बोला गया है कि जो हमारी किडनी है वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है, खराब हो जाती है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर। आगे हम समझें कि इसके होने का क्या कारण है, क्या एटियोलॉजी है, तो वो हम देखें। तो सबसे पहले डायबिटिक मेलाइटिस। अगर व्यक्ति को डायबिटीज़ की कंडीशन है तो क्या होता है कि इसमें किडनी पर बहुत ही ज़्यादा असरदार होती है। ठीक है, तो किडनी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस में। हाइपरटेंशन, अगर व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, तो उस वजह से भी क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे हमारी जो किडनी होती है उसे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा ब्लड को छानने का। उससे क्या होगा कि नेफ्रॉन डैमेज हो जाएंगे, जिससे किडनी फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्या होता है कि जो नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है, हमारी किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन में ही क्या होते हैं, प्रत्येक नेफ्रॉन में ग्लैमुलर पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। अगर उनमें किसी वजह से कोई इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाए, स्वेलिंग आ जाए, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है कि किडनी फेल हो जाती है। ठीक है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। क्या है, पॉलीसाइस्टिक किडनी डिसीज में क्या होता है कि किडनी में क्या होता है, छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, सिस्ट बन जाती हैं, जिस कारण से भी क्या होता है, किडनी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्या है, पॉलीसिस्टेटिक। इसके बाद है क्या, ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज का यह मतलब होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, अगर हमारी बॉडी के अगेंस्ट ही वर्क करना चालू कर दे, अगर हमारी बॉडी के मतलब कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो किडनी के जो सेल्स हैं उन्हीं पर अटैक करना चालू कर दे, तो किस उस वजह से भी क्या हो सकता है कि किडनी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, रिकरेंट किडनी इन्फेक्शन। अगर किसी वजह से, किसी कंडीशन से अगर किडनी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे भी किडनी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्रॉनिक यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन। जो हमारी यूरिनरी ट्रैक होती है, पूरी ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है, यूरेटर्स होता है, अगर उनमें क्या हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जैसे कि यूरेटर्स है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो उस वजह से भी किडनी फेल होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, सर्टेन मेडिकेशन एंड टॉक्सिन। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में मेडिकेशन का यूज करते हैं तो इससे भी क्या हो सकता है कि हमारी किडनी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रग्स का यूज करते हैं तो उसे एक्सक्री आउट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो पड़ती है हमारी किडनी को, जिससे क्या हो सकता है कि किडनी का अगर काम वर्क ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे किडनी फेल होने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, इंजरी एंड ट्रूमा। अगर किसी वजह से क्या हो जाए, कोई ट्रूमा हो जाए, किडनी में कोई इंजरी हो जाए तो भी किडनी फेल हो सकती है। लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन। अगर हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन है, बहुत लंबे समय से कोई भी इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है कि किडनी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, किडनी स्टोन ऑफ इन्फेक्शन। अगर देखिए किडनी में क्या हो जाए, स्टोन हो जाए, मतलब कि क्या हो जाए, स्टोन हो जाए, ठीक है, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है कि किडनी फेल होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, स्टोन मतलब क्या है, पथरी। ठीक है, अदर रिस्क हम देखें तो क्या है, अदर रिस्क फैक्टर फॉर CKD, मतलब कि क्या है, क्रोनिक किडनी डिसीज इंक्लूड एजेंट, जैसे कि अगर व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है तो उस वजह से भी किडनी फेल हो सकती है, ओबिसिटी वाले पर्सन की, एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिसीज। अगर हो सकता है कि पिछली मतलब कि आपके फैमिली में किसी को पहले से ये कंडीशन हो, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि चांसेस हो सकते हैं कि आपको भी ये किडनी फेल हो सकती है। ठीक है, तो ये फैमिली हिस्ट्री से भी मेंटेन हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं साइन और सिम्टम्स। अगर क्रोनिक किडनी डिसीज हो जाती है, किडनी फेल हो जाती है, तो क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारा क्या, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, मतलब कि हमारे ब्रेन में जो रिलेटेड होती है, ब्रेन से रिलेटेड हमें कौन कौन सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है,
कौन कौन सी साइन और सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले हम वो देखें तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का मतलब ये होता है कि जो याद रखने की क्षमता होती है, जो मेमोरी होती है, वो बिल्कुल लॉस हो जाती है, ठीक है। एंड पर्सनालिटी चेंजेस, पर्सनालिटी चेंजेस में बोला जाए तो व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो इरिटेट लगने लगता है, बिहेवियर चेंज होने लगता है, पर्सनालिटी चेंजेस देखने को मिलती हैं हमें, ठीक है। इसके बाद क्या है, सीजर। सीजर्स का मतलब होता है मिर्गी आने लगती है, झटके आने लगती हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन का मतलब ये होता है कि व्यक्ति कन्फ्यूज रहता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है। इनएबिलिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, व्यक्ति जो होता है अगर क्रोनिक किडनी डिसीज है तो वो एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, कॉन्सेंट्रेट करने में उसे दिक्कत होती है, ठीक है। इसके बाद हम बोलें क्या, ट्रेमर्स। ट्रेमर्स का मतलब होता है हाथ पैर कांपने लगते हैं, ठीक है, जो हाथ पैर होते हैं बॉडी के वो कांपने लगते हैं, ठीक है। रेस्टलेसनेस ऑफ लेग्स, मतलब कि ये होता है कि जो मतलब कि एकदम से अगर आप सोए हुए हैं या फिर बैठे हैं तो आपको पैर हिलाने की आदत पड़ जाती है, ठीक है। तो ये है साइन और सिम्टम्स जो हमें न्यूरोलॉजिकल मतलब कि ब्रेन से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, जो कि हमें मतलब कि पेट से रिलेटेड कौन कौन सी मतलब कि साइन और सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, नोजिया मतलब कि वॉमिटिंग जैसी हमें फीलिंग होगी एंड वॉमिटिंग भी हो सकती है। माउथ अल्सरेटम, हमें मुंह में क्या हो जाएंगे, अल्सर हो जाएंगे, छाले हो जाएंगे। एंड कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया एंड ब्लीडिंग, क्या कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना रहती है, डायरिया, दस्त एंड ब्लीडिंग, ठीक है, मतलब कि इसके साथ डायरिया के साथ ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये हमें साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बोलें ब्लड फॉर्मिंग सिस्टम, मतलब कि हमें ब्लड से रिलेटेड कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो एनीमिया ड्यू टू इरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी, क्या हो सकती है कि इरिथ्रोपोइटिन से क्या होता है, एक हार्मोन होता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो हमें क्या हो सकता है कि एनीमिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ईजी ब्रीजिंग एंड ब्लीडिंग ड्यू टू एबनॉर्मल प्लेटलेट एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, क्या हो सकती है, मतलब कि क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, एबनॉर्मल प्लेटलेट्स हो सकते हैं, जिससे कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी बोलते हैं हम, ठीक है। इसके बाद हम बोलें पल्मोनरी सिस्टम। पल्मोनरी सिस्टम का मतलब होता है लंग से रिलेटेड, मतलब कि हमें लंग्स से रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो फ्लूइड इन लंग्स, मतलब कि लंग्स में मतलब जो हमारे फेफड़े होते हैं उसमें पानी सा भरा भरा लगेगा, पानी जैसा कि पानी भरा हो, ठीक है। विथ आ ब्रीथिंग डिफिकल्टी, मतलब कि सांस लेने में दिक्कत होगी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, ठीक है। यूरेमिक न्यूमोटाइटिस, मतलब कि निमोनिया की कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। डिप्रेस्ड कफ रिफ्लेक्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा खांसी चलेगी, हो सकता है कि खांसी के साथ साथ आपको कफ भी आए, ठीक है। पेलुरेटिक, क्या है ये, पेलुराइटिक पेन। पेलुराइटिक पेन का मतलब ये होता है कि मतलब लंग्स के आसपास बहुत ज़्यादा पेन होगा, जहाँ हमारी चेस्ट होती है, लंग्स होता है, उसके आसपास क्या होगा, पेन होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से ब्रीथिंग होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब कि हमें हार्ट से रिलेटेड कौन कौन से साइन और सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले है हाइपरटेंशन, मतलब कि ब्लड प्रेशर हाई होगा, ठीक है। पिटिंग एडिमा, पिटिंग एडिमा ये होता है कि हमारे हाथ पैर में ऐसा हो लग सकता है कि जैसे पानी सा भरा हो और बहुत ज़्यादा सूजन देखने को मिलेगी। आप अगर वहाँ पर टैप करेंगे, दबाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि फील होगा जैसे कि वहाँ पर पानी सा भरा हो, ठीक है, फ्लूइड सा कलेक्ट हो गया हो, तो क्या होगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, पिटिंग एडिमा मतलब कि स्वेलिंग, ठीक है। पेरिकार्डियल, क्या है, फ्रिक्यूजन रब। पेरिकार्डियल फ्रिक्यूजन रब का मतलब ये होता है कि हार्ट के अंदर घर्षण सा होगा, जिससे क्या होगा कि सीने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, मतलब कि पेन होगा, ठीक है। इसके बाद है क्या है, इनगोरेडेड नेक वेंस, क्या होती है कि नेक के पास, जो हमारी गर्दन के पास वेन होती है, वहाँ पर आपको क्या होगी, वह सूजी सूजी सी दिखेगी, ठीक है, फूली फूली हुई सी दिखेगी, जो कि क्या होती है, नेक के बाजू में ही गर्दन पर क्या होती है, वेंस होती है, ठीक है। इसके बाद हमें स्किन में कौन कौन से साइन और सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो ईचिंग, हमारी पूरी बॉडी में क्या हो सकती है, ईचिंग होगी, खुजली होगी। ग्रे बेंजुअल स्किन कलर, जो स्किन का कलर होता है वो क्या हो जाता है, ग्रे हो जाएगा, ग्रे सा दिखने लगेगा, ठीक है। स्किन ड्राइनेस हो जाएगी, बिल्कुल फ्लैकी स्किन होगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, पुरपुरा। पुरपुरा का मतलब ये होता है कि पर्पल कलर जैसा जो हो, पर्पल कलर जैसा हमारा क्या होगा, स्किन हो जाएगी, जैसे कि जो भट्टा होता है वैसे ही कलर की जो क्या होती है, स्किन हो जाएगी, ठीक है। थिन ब्रिटल नेल्स, मतलब कि जो हमारे नेल्स हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगे, टूटने लगेंगे। अकर्स एंड थिन हेयर, मतलब कि जो हेयर्स होते हैं वो भी कमज़ोर होने लगेंगे और झड़ने लगेंगी।
तो ये हमें साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अदर सिम्टम्स की हम बात करें तो जनरल इल फीलिंग एंड फटीग क्या हो सकती है, बीमारी जैसी फीलिंग आएगी जैसे कि हम बहुत ज़्यादा बीमार हो, ठीक है, इल फीलिंग एंड वीकनेस देखने को मिलेगी हमारी बॉडी में, ओलिगोरिया देखने को मिलेगा, हेडेक बहुत ज़्यादा, ठीक है, वेट लॉस की कंडीशन भी देखने को मिलेगी, बोन पेन जो हमारी बोन होती है उनमें पेन देखने को मिलेगा, मसल्स ट्विस्टिंग एंड क्रैम्प्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की कि क्या क्या डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट की, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है यूरिन टेस्ट वो भी करते हैं, सीटी स्कैन एंड अल्ट्रासाउंड होता है वो भी कर सकते हैं, एंड रीनल बायोप्सी करेंगे। तो ये क्या हो सकते हैं, कुछ डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन होते हैं जो हम करेंगे। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की कि मेडिकल मैनेजमेंट होते हैं वो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना होता है, क्योंकि इससे होता क्या है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, हाइपरटेंशन की कंडीशन में है, तो हमें ब्लड प्रेशर को कम करना चाहिए ताकि उसका असर हमारी किडनी पर ना पहुँचे, ठीक है। ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल, अगर ब्लड में शुगर लेवल मतलब कि आप क्या है डायबिटीज़ है, ठीक है, तो ब्लड में अगर शुगर लेवल ज़्यादा है तो उसे भी कंट्रोल करना है, अगर डायबिटिक मेलाइटस है तो उसे कंट्रोल करना है, ठीक है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हम बोलें तो हमें स्मोकिंग नहीं करना है और जो भी चीज़ होती है हमें वो करनी है, ठीक है। रेगुलर मॉनिटरिंग, हमें पेशेंट का जो वाइटल साइंस होता है, ठीक है, मतलब कि यूरिनरी आउटपुट होता है वो चेक करते रहना है और जो भी वाइटल साइंस होते हैं वो हमें चेक करते रहने हैं रेगुलर, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जो भी अदर सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं क्रोनिक किडनी डिसीज़ के साथ साथ वो भी हमें कॉम्प्लिकेशन को ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। एंड एजुकेशनल सपोर्ट, हमें पेशेंट को ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कुछ भी बोल देना है, हमें पेशेंट को समझाना है, उस डिसीज़ के बारे में बताना है कि ऐसी ऐसी कंडीशन है और आप ये प्रिवेंशन कर सकते हो, ठीक है, ये आप मेडिसिन ऐसी डाइट ले सकते हो, ये मेडिसिन आप ले सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं ड्रग थेरेपी की, आप क्या क्या दे सकते हैं। ड्रग थेरेपी में हम बात करें सबसे पहले तो इसमें कौन सी देंगे हम, फ्रूसामाइड लेसेक्स क्या होती है, जो कि क्या होती है स्वेलिंग को कम करने के काम आती है, जैसे कि लेसेक्स, ठीक है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्या होती हैं कि ये हार्ट फेलियर के काम आते हैं, अगर हार्ट में कोई डेफिकेशन है, कोई भी तकलीफ है तो ये उसके काम आती है। कैल्शियम ग्लूकोनेट इसलिए देते हैं हम ताकि कैल्शियम मेंटेन कर सकें। सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे, अगर हाइपरटेंशन की कंडीशन है तो हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे। एंटी एमेटिक देंगे, डायरिया एंड वॉमिटिंग के लिए हम एंटी एमेटिक्स देंगे, ठीक है। और लास्ट स्टेज अगर हम सर्जरी की बात करें तो किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी, इसमें एक ही वर्क होता है कि लास्ट स्टेज है ये किडनी का, तो इसमें क्या हो सकता है कि किडनी हमें मतलब कि अगर कोई व्यक्ति आपको डोनेट करता है तो उससे आप किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, अगर आपका कोई रिलेटिव है तो उससे किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, मतलब कि दूसरी किडनी लगवा सकते हैं आप अपनी बॉडी में, ठीक है। और किडनी ऐसा नहीं कि ऐसे ही मतलब कि हो जाएगी, आपको प्रॉपर मैच करनी होती है किडनी, जब डॉक्टर्स कहीं जाकर किडनी का ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी का ऑपरेशन करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।